नमस्कार। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र जहां दो चीजें बहुत प्रसिद्ध हैं। एक यहां का सीतापुर आई हॉस्पिटल, लेकिन आज वो जो है अपनी बदहाली का दास्तान कह रहा है। उसके पहले 1951 में जब ये लोकसभा यहाँ पर बनी थी, उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के चचेरे भाई की पत्नी उमा नेहरू ने इस लोकसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया है। सीतापुर लोकसभा क्षेत्र आज कई चुनौतियों से घिरा हुआ है, कई समस्याएं हैं इस क्षेत्र की। आइए हम पब्लिक से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या समस्याएं हैं। आइए यहाँ पर जानते हैं लोगों से कि क्या समस्याएं हैं इस क्षेत्र की। क्या समस्या है लोकसभा क्षेत्र में सीतापुर में? जो मेरी नज़र में है वो सफाई की मेन समस्या है। नगर पालिका अपना काम ठीक से नहीं करती है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे रहते हैं और जो उन्होंने बकेट बनाए भी हैं कूड़े के, तो उठाने कोई नहीं आता है। उठाने कोई नहीं आ रहा है। आप बताइए क्या समस्या? मेन हमारी तो रोड की समस्या है। रोड बिल्कुल भी पूरी तरह से पूरे शहर के रोड जो है खस्ता हाल है। जो डिवाइडर आज से 10 साल पहले बने थे वो पूरे खस्ता हाल हैं। समाजवादी सरकार में जो चौराहे बनाए गए थे, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, उसमें भी लूट खसोट हुई और चौराहे की खस्ता हालत एकदम पूरी तरीके से खस्ता हालत है। हाँ, एक चीज अच्छी कि लाइट अच्छी मिल रही है। मैं इतना बड़ा हो गया, आज तक मैंने गर्मी के टाइम पे आज तक कभी इतनी अच्छी लाइट नहीं देखी। मुश्किल से 8 या 10 घंटे बत्ती मिलती थी। आज हमारे यहाँ 18 से 20 घंटे बत्ती आ रही है, बल्कि 22 घंटे बत्ती आ रही है। ये कब से ठीक हो गई? ये जब से योगी की सरकार आई है तब से। योगी की सरकार जब से आई है। इस वक्त सांसद राजेश वर्मा जी हैं, उनको फिर से पार्टी ने टिकट दिया है और कोई ऑप्शन भी नहीं है। मोदी के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है कि हम उसको वोट दें। कांग्रेस को, जो कितना गठबंधन आप देखिए रहे, उनके पार्टी के लोग किस तरह से अपनी सेना के खिलाफ जो है आवाज उठा रहे, उनको तो वोट नहीं देंगे ना। हम फिर से मोदी को ही वोट देंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर नहीं है, चोर वो लोग हैं। चोर तो वही लोग हैं। चौकीदार ने तो 5 साल में इतना बना दिया। आज 60 सालों में पाकिस्तान कब अलग थलग हुआ? आज बता दीजिए आप हमको। पहली बार अलग थलग हुआ है, ये मोदी की सरकार है, उसकी वजह से। आप बताइए क्या समस्या है सीतापुर में? सीतापुर में सबसे मेन समस्या जो अभी भाई साहब ने बताया कि रोड समस्या है, ये बहुत ही ज्यादा समस्या है। आए दिन जो है जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, मैं समझता हूं कि ये जो बीच बीच में गड्ढे हो जाते हैं और उनको जो देखा नहीं जाता है, उनके कारण कम से कम प्रत्येक दिन जो है 8 से 10 घटनाएं जो है सीतापुर जिले में जरूर हो जाती हैं। तो सांसद से कभी कहा नहीं आप लोगों ने? उनको MP लेड फंड मिलता है। सांसद जी कभी जो अगर दिखाई पड़े होते तो शायद कोई उनसे समस्या ये कहता। शायद वो जब से हुए थे तब से वो कभी आज तक दिखाई नहीं पड़े। मैंने तो कभी देखा नहीं उनका चेहरा। जिसने देखा हो वो समस्या बताए उनसे। मैंने कभी भी राजेश वर्मा को चेहरा नहीं देखा। न राजेश वर्मा ने कभी भी दौड़ा किया, न कभी क्षेत्र में गए, न किसी की समस्याएं सुनी, और न रोड, न लाइट, न किसी के बारे में कोई भी समस्या राजेश वर्मा ने नहीं सुनी। वो अलग बात है कि सरकार ने जो समस्याएं, जो योजना लाई और उनका क्रियान्वयन हुआ, उनमें जो थोड़ा बहुत काम हुआ वो हुआ है, लेकिन राजेश वर्मा ने कुछ नहीं किया। आप बताइए क्या? रोजगारों को कोई रोजगार नहीं दिया। जो रोजगार मेला लगवाया वो अपने स्कूल में लगवाया जाकर के तंबौर में। यहाँ जिले स्तर पर कोई भी रोजगार मुहैया नहीं कराया उन्होंने, कोई प्रयास भी नहीं किया। MBA BTech किए हुए लड़के मारे पुणे और महाराष्ट्र पता नहीं कहाँ घूम रहे हैं, यहाँ कोई रोजगार नहीं पा रहा है। तुम तो बेटा वोट देने लायक होगा। सपोर्ट तो है, वोट नहीं है। सपोर्ट है, वोट नहीं है। क्या समस्या तुम्हारे सीतापुर में? शिक्षा के क्षेत्र में शहर चल रहा है, और जैसे कि समाजवादी पार्टी की सरकार में लैपटॉप दिया गया था, तो मैं योगी सरकार से यही चाहूंगा कि जो बच्चे हाई स्कूल और इंटर में टॉप करें उन्हें लैपटॉप दिया जाए। और शिक्षा के क्षेत्र में नकल को बिल्कुल रोक दिया गया है और शिक्षा के क्षेत्र को मजबूत किया जाए। ये बच्चे की बात है। ये चौकीदार भी दिख रहे हैं हमारे साथ। तो चौकीदार तो चोर है, राहुल गांधी बता रहे हैं। चोर तो नहीं है, चोर नहीं। कौन बोलता है चोर है? राहुल गांधी कह रहे हैं। वो कहने दो उनको, कहते हैं तो वो खुद चोर होंगे। तो सीतापुर में क्या समस्या दिखती है? सीतापुर में समस्या जो उन्होंने बताया, रोड की जो समस्या है ज्यादा है। क्या समस्या इस क्षेत्र में है? लोकसभा क्षेत्र में हेलमेट उतार लीजिए। वाह। समस्या ये है कि जनता मोदी जी को नहीं पसंद कर रही है। पसंद नहीं कर रही है जी। सब झूठे वादे हैं, कोई वो नहीं है। और गौशाला बनवाने के लिए कहे थे योगी जी ने, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। गौशाला नहीं बनी यहाँ पर? कुछ भी नहीं, सब झूठे वादे हैं, सब झूठे वादे। बनी नहीं कि काम नहीं कर रही? नहीं बने, नहीं बनने के लिए आदेश हुआ था, लेकिन बना नहीं, कुछ भी नहीं। बाकी हम तो मोदी जी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, आप मोदी जी सपोर्ट नहीं करते। सांसद कैसा काम कर रहे हैं आपके? सांसद जी भी तो कुल मिला के देख के बिरादरी मामला है, तो अच्छा बिरादरी का मामला है, बाकी वैसे कोई विशेष काम नहीं, कुछ भी काम नहीं। जबकि
उन्होंने हमारे यहाँ जाकर कहा था कि तुमको हम बाउंड्री देंगे, ये देंगे, हम स्कूल चलाते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। लेकिन तब भी उनको हम सपोर्ट करेंगे। समस्याएं बहुत हैं। आप बताइए भाई, क्या समस्या है सीतापुर में? सीतापुर में तो समस्याएं तो बहुत हैं। बेरोजगारी की समस्या है, यहाँ कोई फैक्ट्री मिल नहीं है, जो मिल है वो भी बंद पड़े हुए हैं। कोई नेता या विधायक या मंत्री कोई भी नहीं सुनने वाला है। यहाँ के आदमी तो बेरोजगार आदमी घूम रहा है, इधर उधर मारे भटक रहा है। यहाँ से नहीं अपने जिला छोड़कर कहीं दूसरे, इधर यूपी छोड़कर कहीं राजस्थान जा रहा है, कहीं उत्तराखंड में जा रहा है, इधर उधर। तो हमारी समझ है तो ऐसी सरकार लाई जाए जो सभी भाइयों को हमारे रोजगार दिलाए और सभी परिवारों को रोजगार मिलेगा, तो उनमें खुशहाली और संतुष्टि और बड़ा प्रेम भाव रहेगा, ना कोई भ्रष्टाचार रहेगा। तो जब भुखमरी रहेगी तो भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। सरकार तो कह रही कि अभी बहुत सारा रोजगार दिया है, तमाम उन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट आया है, जिसके कारण रोजगार बहुत बढ़ गया है। जैसे दिया होगा सीतापुर में, हमारी जानकारी में कुछ नहीं है वैसे। हम तो यही जानते हैं, जब से हम जानने वाले हुए हैं तो हमारी जानकारी में ऐसी कोई सरकार नहीं है जिसने सीतापुर में कुछ नया किया हो। कुछ अखिलेश यादव ने नया करने की सोच रहे थे, उन्होंने किया है, ऐसी बात नहीं। बेरोजगारों को कुछ भी दे रहे थे, भत्ता दे रहे हो, कुछ उनको संतुष्टि मिल रही थी, बेचारे कुछ नहीं फार्म ही डाल देते थे, उसी बहाने जो बेरोजगारी भत्ता आता था। तो उनको ये हमारी समझ में है कि अखिलेश यादव को दोबारा फिर से लाया जाए। युवा खड़े हैं हमारे साथ, वोट देने गए इससे पहले? जी दे आए वोट आप? बिल्कुल। अच्छा, मतलब ये दूसरी बार सेकंड टाइम। तो आप यूथ है मतलब, और यहाँ प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और देश में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, और सांसद आपके राजेश वर्मा। क्या इस क्षेत्र में, आप सीतापुर के हैं, इस क्षेत्र में क्या समस्या देखते हैं? फिलहाल तो अभी समस्याओं का निदान हो रहा है कंटिन्यू, और समस्याएं जो थी वो काफ़ी टाइम से थी, धीरे धीरे ही निदान हो पाएगा। और जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से काम भी अच्छे हो रहे हैं। और सबसे बड़ा काम जो अभी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, इससे तो आम जनमानस सबसे ज़्यादा सुखी है, और आगे चल के समस्याएं कमी होती रहेंगी। तो शिक्षा का जो इंतजामात हैं वो सब ठीक है? हाँ बिल्कुल सर, बढ़ोतरी हुई है। पहले 4 यूनिवर्सिटी थी यूपी में, अब इस समय 16 यूनिवर्सिटी हो चुकी हैं। तो छात्रों को छात्रवृत्ति भी मिलती है, पहले टाइम से नहीं आ पाती थी। तो सुविधाएं तो उपलब्ध हो ही रही है बीजेपी जब से गवर्नमेंट आई है। तुम बताओ भाई, ई रिक्शा चला रहे हो, इस क्षेत्र में क्या समस्या देखते हो? लोकसभा क्षेत्र में तुम्हारा ये ई रिक्शा चल रहा है, कोई समस्या क्या है? ई रिक्शा में सर कोई समस्या नहीं है। सरकार भी हमारी जो इस समय है, सरकार बहुत अच्छी है मोदी जी की। मोदी जी ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। मोदी जी ने हम लोगों को गैस दिलाई। कुछ और युवा दिख रहे हैं, क्या समस्या है सीतापुर में? सीतापुर में सर कोई समस्या नहीं है। बाकी जो है हमारे मोदी जी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो कैंडिडेट बता रहे हैं, हमें कैंडिडेट उससे नहीं मतलब है जो अच्छा या खराब है, लेकिन जो है मोदी जी के वजह से वोट लेके और देंगे। बाकी लोग भी तो कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, मतलब आप? नहीं, कांग्रेस हो चाहे सपा हो, सबसे अच्छे ही भाजपा ही। तो जी बताइए, आपको इस लोकसभा क्षेत्र में क्या समस्या? हाँ, हमारा नाम मेहताब आलम है। हम जो है मुस्लिम जरूर है, और जो है मोदी जो है बढ़िया काम कर रहा है। मोदी क्या बढ़िया काम कर रहा है? मोदी में राहुल गांधी कह रहे हैं चौकीदार चोर है। देखो ऐसा है, वो जो है आरोप लगाते हैं, वो खुद ही चोर होंगे। अच्छा, वो आरोप लगा रहे हैं? वो आरोप लगा रहे हैं। वो जो मोदी जो है अटल के बाद मोदी ने काम अच्छा किया है भाई। देखो उसने ये किसानों का काम किया है, और जो किसानों को जो 2000 रुपए दे रहे हैं उसमें वो भी उनका मिल गया क्या? 2000 नहीं, हम तो ऑटो चला रहे हैं, उनको मिल रहा होगा, वो काम उनका अच्छा है। और जो उन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है, ये झूठ या सच है, लेकिन यह है कि भारत में उन्होंने एक धाक जमा दी है पब्लिक में। आगे चलते हैं और लोगों से पूछते हैं। ये कुछ गार्ड दिख रहे हैं हमारे साथ, क्या समस्या है सीतापुर में? जी सर, तो समस्या हम लोगों को कोई नहीं है सर। कोई नहीं है? आप चौकीदार हैं, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी चौकीदार हैं लेकिन चोर हैं। जी सर, ऐसा नहीं है। नहीं है? खुश हैं आप सांसद से? सांसद से सर जो पहले था वही अब भी है, और पहले भी नहीं कार्य हुआ था, अभी भी नहीं हुआ। आगे चलते हैं और लोगों से पूछते हैं। और इस वक्त हम सीतापुर के लाल बाग मार्केट में हैं।
सबसे प्रमुख बाजार है सीतापुर का लालबाग। यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि इस लोकसभा क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और क्या क्या काम हो रहा है। क्या समस्या है इस लोकसभा क्षेत्र में? समस्याएं वैसे ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ऑटो की थोड़ी बहुत समस्या है, सफाई वफाई की दूसरे। ये सांसद काम ठीक कर रहे हैं? हाँ जी, काम तो बढ़िया है। आप बताइए क्या क्या समस्या है? समस्या तो लगभग जब से केंद्र की सरकार आई बहुत कुछ काम हुआ है, लेकिन कुछ समस्याएं तो रही जाती हैं। युवाओं को सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, एक तो शहर में यातायात के लिए जो है बाहर से जो है ऑटो की संख्या भी बढ़ रही है, जिससे यातायात प्रभावित होता है। बाकी केंद्र सरकार द्वारा काफ़ी काम किया गया, आवास वगैरह है, उसमें सीतापुर नंबर 1 रहा है। और मोदी जी ने जो पाकिस्तान को जो जवाब दिया, उससे युवा ने तय किया कि जो है 2019 में हमको देश का विपक्ष ये कह रहा है कि वो तो राजनीति कर रहे हैं, चौकीदार चोर है। नहीं, मैं तो एक आम जनमानस के नाते कहना चाहता हूं कि मुझको उनके बयान सुन के शर्म आती, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि किस तरीके से बयान वो बोल देते हैं। अगर उनका घर का बेटा शहीद हुआ होता तो क्या वो इस भाषा में वही जवाब बोलते जो आज वो बोल रहे हैं? क्योंकि उनको उसका दर्द नहीं पता है। अपने बेटे को पहले वो सेना में भेजकर वहां पर जब वो पहुंचेगा, उसके बाद उनकी भाषा जो होगी, उस भाषा और इस भाषा में मुझे लग रहा है कि लाख गुना अंतर होगा। अभी इसी क्षेत्र में सीतापुर में कुछ लोग कह रहे थे कि सांसद दिखाई देते नहीं है, सड़क खस्ता हाल है। सांसद लोगों के बीच में भी जा रहे हैं, सांसद के प्रतिनिधि लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। कारण ये है कि कहीं न कहीं संसद क्षेत्र भी उनको है देखना और लोगों के बीच में भी पहुंचना है। अब वर्तमान समय में देख लीजिए, कभी सीतापुर वालों ने हमारा भी यहाँ पर आए हुए काफी समय हो गया पूर्णकालिक के नाते, तो यहाँ पर देख रहा हूँ कि यहाँ पर ट्रेन जो है पिछले कई वर्षों से बंद थी। अब ट्रेन कभी सोचा नहीं था कि हम लोग सफर करके यहाँ से निकलेंगे, लेकिन अब हम लोगों लग रहा है कि अच्छे दिन आ गए हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं समस्या बड़ी है ग्रामीण क्षेत्र में, जो ये सांड खुलेआम घूम रहे हैं, इनकी व्यवस्था की जा रही है लेकिन सुचारू रूप से हो नहीं पा रही है। इसका दर्द आम ग्रामीण के अंदर है। जानवरों की समस्या, हमारे साथ कुछ आधी आबादी भी दिख रही है इस वक्त। क्या समस्या है सीतापुर में? सीतापुर में अभी मेरे भाई ने बोला स्वास्थ्य संबंधी यहाँ कौन से, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो ट्रॉमा सेंटर है यहाँ पे, क्या मेडिकल कॉलेज है? किसी को हार्ट अटैक हो जाए तो उसके लिए कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं। हायर एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है। यहाँ के इंटर पढ़े बच्चे जिनका नाम नहीं आता है, और कोचिंग की कोई व्यवस्था नहीं। कोचिंग महंगी है, पढ़ाई महंगी, मेडिकल की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई, सारी पढ़ाई में महंगी है। बेरोजगारी कितनी है। सांसद कैसा काम कर रहे हैं? सांसद तो हमें आज तक दिखाई नहीं दिए, हमें तो नहीं देखा नहीं, कभी नहीं दिखाई दिए। किसी को दिखाई दिया बताइए? हमें तो काम ही कहना कि जो है तो हमें नहीं दिखाई दिया। बढ़ते हैं, सीतापुर में क्या समस्याएं हैं लोकसभा क्षेत्र? समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन उनका निराकरण हो रहा है। जैसे लाइट नहीं आती थी, 10 से 12 घंटे लाइट आती थी, आज सारे मुझे लगता है इन्वर्टर वाले सब बेरोजगार हो गए। लगभग 22 से 24 घंटे लाइट मिल रही है। हमारी जो सराय नदी जो नाला घोषित हो गई थी, उसको आप देखिए, जैसे गंगा पवित्र हो रही है, ऐसे सराय पवित्र हो रही है। तो समस्याएं तो बहुत सी हैं, पर उनका निराकरण निकाला जा रहा है। हमारा सबसे बड़ी बात है जो हमारा लीडर है, टीम लीडर मोदी, जिसके आज तक मैंने अपनी लाइफ में, जब से बड़ा हुआ, ऐसा लीडर मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है। एक अचीवमेंट है। लोगों को सोचना चाहिए, एक घर में 4 लोग होते हैं, 4 लोगों की जरूरतें नहीं पूरी की जा सकती, फिर इतने तो 130 करोड़ लोग हैं। सब जिम्मेदारी मोदी जी की नहीं, हमारी भी है। सब तो आपके सांसद की कुछ जिम्मेदारियां हैं, बिल्कुल है, पूरी की उन्होंने। देखिए, जो करने वाली है की भी है, और सब तो पूरी नहीं कर सकते हैं, उनको आगे भी करेंगे, आगे भी मौका देंगे उनको। हम तो मोदी को देख रहे हैं, हम सांसद जी को नहीं देख रहे हैं। वोट फॉर मोदी ओनली। आगे चलते हैं। दादा आप बताइए, इस क्षेत्र में क्या समस्या है? समस्या ठीक है सर। ठीक है? सब ठीक है, ठीक, सब बढ़िया है। किसान खुश? खुश। जानवर अनवर कहीं नहीं आ रहे हैं? नहीं, जानवर हैं तो हम ही ने छोड़ा है ना, आपने थोड़ा छोड़ा है। ये किसानों की लाभ है, किसी की किसानों की है, बस सरकार की कोई लाभ नहीं। तो सरकार ने कहा गौशाला बनवाएंगे, वो बनवाएंगे और बनवाए हैं उन्होंने, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर मोदी जी की सरकार बनेगी। सांसद आपके? सांसद राजेश वर्मा होंगे। ठीक है, ठीक है। काम किया है? काम कई लोग बता रहे हैं दिखते ही नहीं। नहीं, वो तो 5 उंगली कहाँ बराबर है, 5 उंगली नहीं बराबर है, और न होंगी। ऐसा प्रधानमंत्री होगा ही नहीं कभी, जैसा है अगला। प्रधानमंत्री ठीक है, सांसद पे सवाल। नहीं, सांसद भी ठीक है,
काम करता है, काम करेगा, जीतेगा, जनता जिताएगी। सड़क बता रहे खस्ता हाल है। नहीं, खस्ता है कहीं, हम आपको बता दिया 5 उंगली नहीं बराबर है। काम चल रहा है, जारी है, काम होता रहेगा। कुछ रिक्शे वाले भी दिख रहे हैं यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये दिन भर मजदूरी करके मेहनत करके अपना पेट पालते हैं। लोकसभा क्षेत्र सीतापुर में क्या समस्या है? अरे समस्या का रोटे जहाँ तहाँ भाई खराब हुई है। रोटे हाँ सब खराब है। माल गोदाम पर की कत्ती वैसे रोड वैसे खराब है, पर जाए पहिया तो ऊपर कूद जो कूद दूर तक। हाँ तो कभी सांसद से मिले हो? कभी सांसद कब हो नहीं मिले। रोटन के विषय में बता देगा भैया, हम लोग तो हर कोलियम जाए वाले हैं ना। तो कोई तो रोटा इतनी खराब होती है तो खड़खड़ खड़खड़ पहिया भगता ही चला जाता। अब कोई रोटे बढ़िया है। सड़क की समस्या एक कॉमन समस्या है यहाँ पर। कचड़ा सर कितना पड़ा हो, जहाँ देख लो कचड़ा कितना पड़ा, जहाँ देखो तहाँ सब कचड़ा पड़ा हो। और मोदी वाली बताए ना कि पेंशन है, अभी हमारे लोगों को कोई एक नहीं सोची, खेती वाली कहा से जमा होते रहे, पर कुछ नहीं भैया हुआ है। इनसे पूछते हैं, कुछ युवा दिख रहे हैं, क्या है इस समस्या इस क्षेत्र की? इस क्षेत्र की समस्या यही है कि अभी विकास पहुंच रहा है धीरे धीरे। अब यहाँ पे आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पहुंचा नहीं है। नहीं, अभी पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। अभी जो आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अब डेवलपिंग मोड में है। जैसे आप अपनी कंट्री के बारे में भी बात करेंगे तो डेवलपिंग है, भी डेवलप्ड नहीं है। निश्चित रूप से स्कोप तो है ही है। अभी यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट होगी जितनी भी ज्यादा, इंडस्ट्रीज के आप पर्सपेक्टिव में बात कर लीजिए और भी चीजों में बात कर लीजिए, जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होगी उतना ही आप देखेंगे कि ये फ्लोरिश करेगा ये जो हमारा सिटी है। और जितना स्कोप है आप देख सकते हो कि अगर यहाँ पे बिल्डिंग्स वगैरह हैं, मॉल्स वगैरह हैं, प्लाजाज वगैरह हैं, अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे बढ़ाई जाए तो निश्चित रूप से, क्योंकि जो राजधानी है प्रॉक्सिमिटी है, पास में है हमारा सिटी। आप पीछे देखिए 11 वाला जो यूपीए 2 का टर्म था, सिर्फ घोटालों की सरकार थी। और अभी आप देखिए एक घोटाला आप बता दीजिए, रफेल की बात करते हैं आप, एक प्रॉपर हमको एक पेपर लाके दीजिए कि ये गड़बड़ हुआ है। डिफेंस मिनिस्ट्री से बात करिए, आप सीधे सवाल उठा रहे हो कि ये चोर है वो चोर है। ऐसा मान के काम थोड़ी ना होता है कि ये चोर है पूरी दुनिया चोर है, राहुल गांधी के उसाही, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलिए साहब, हर तरह की आवाज है यहाँ पर, युवा भी हैं, सबकी सब बातें हैं। आगे चलते हैं सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में और भी जानकारियां लेते हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं सीतापुर लोकसभा क्षेत्र के मधवापुर गांव में। मिर्चे के पकोड़े बन रहे हैं यहाँ पर। ये लग रहा है खास सीतापुर में यहाँ बनते होंगे। क्या लोकसभा क्षेत्र में क्या समस्या है आपको यहाँ पर? समस्या क्या है, हमारे यहाँ सांसद जी 5 साल हो गए, एक नामांकन करने के बाद आए थे, उसके बाद शकल तो दिखाने आए नहीं। हम अपना पकौड़ी चुआ करके परिवार चला रहे। हमारे पास एक न हमको आज तक मिली कॉलोनी नहीं मिली, न हमारे पास लेट्रिन मिली, कोई सुविधा हमको मिली ही नहीं। और हम इसी से अपना पूरा परिवार चला रहे। क्या हमको मिलना नहीं चाहिए? इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं सामान्य हूँ। सामान्य में नहीं मिलना चाहिए था क्या? सामान्य में कोई गरीब नहीं है क्या? तो सवर्णों को आरक्षण दे दिया 10%। वो 10% आरक्षण दे दिया, पता ही नहीं है कहाँ से सर्टिफिकेट बनेगा, क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, उसका कोई बेनिफिट तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो सांसद से आप खुश नहीं हैं? खुश क्या, जब चेहरे नहीं देखे 5 साल में, खुश कहाँ से होंगे? और पहचानते हैं? पहचानते तो है, 10-2 बार और रह चुके हैं बसपा से, तो पहचानेंगे तो है ही है। और हमारे यहाँ आए थे, माता जी का मंदिर बना है, वहाँ अपने आप स्वयं कह गए थे कि मैं अगर जीत जाऊंगा तो यहाँ चैनल लगवाऊंगा। चैनल लगवाने की बात तो दूर है, जब शकल भी नहीं दिखाई 5 साल में। अभी आप बताइए। बड़ी समस्या है यहाँ पर इनको। और आगे चलते हैं और लोगों से जानकारी लेते हैं कि सीतापुर लोकसभा क्षेत्र में और क्या समस्याएं हैं। इधर साहब पकोड़े बन रहे हैं। बताइए भाई, क्या समस्या है यहाँ? समस्या यहाँ पर तो है, लेकिन ग्रामीण अंचल गाँव में यहाँ चल रही है। हैंड पाइप खराब है, जो है अत्ते भाई मतलब टाइट अधिकारी ना है कि सर्वे सही सिचुएशन से नहीं हो ना पा रहा। जिनके बन गए, जिनके 3 आवास बन गए और ना बने, जिनके कच्चे बन लिए, वही तो नहीं है। वही बहुत बड़ी समस्या है। तो सांसद विधायक से कभी कहा नहीं आपको? ना कहा गया, लेकिन अब वो प्रधान द्वारा चयनित होती है लिस्ट है, वो प्रधान जी का राइट टाइम चाहिए उनका उपाय। बाकी शिकायतें हैं, अधिकारी लोग थोड़ा ध्यान दें और जो है प्रधान के ऊपर दबाव बनावे या अपन विधायक लोग खुद समझें या सांसद लोग समझें। लेकिन जो है ये समस्या है गांव के अंदर। ये समस्याएं हर लोकसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के मिलती हैं
कि गांव में जो हैंडपंप खराब हो जाते हैं उसका चयन प्रधान द्वारा होता है, वो कभी छूट जाता है। आगे और पूछते हैं भाई क्या समस्या है? समस्या देखो इस क्षेत्र में ये है सर कि हमारे यहाँ ना तो कोई सांसद आता है ना कोई विधायक आता है, केवल वोट के समय अभी चुनाव आने वाला है तभी आते हैं और क्षेत्र में कोई खास विकास नहीं हुआ। और हम लोगों के इधर देखा जाए तो रोडें ऐसी खस्ता हालत की हैं, हमारी लोगों की गलियां ऐसी केवल कागजी कार्यवाही बस पूरी करते हैं। ग्राम प्रधान से लेकर के आपके जिला स्तर के जितने भी अधिकारी हैं ये सब मिली भगत है इनकी, अपने मनमाना काम करते हैं, कोई जनता से इनको कोई मतलब ही नहीं है। आप बताइए भाई क्या समस्या है? ये बात मतलब सही बता रहे, जब चुनाव आ रहा है तो बताएंगे गरीब मजदूर किसान भाई है और इसके पहले कोई झांकने नहीं आता है। इधर निकल जाइए खड़ंजा लगा हुआ, आगे खड़ंजा भी नहीं है, अब बता रहे हैं डामर लगा हुआ है। सिर्फ बेवकूफ बनाने का काम करो और कुछ नहीं, तो यही सरकार काम बेवकूफ बनाते रहेंगे। सांसद से कभी कहा? अब कहने कौन कौन हरा दे, अपने काम में बिजी है, वो अपने काम में बिजी है। इलेक्शन आएगा तो गरीब मजदूर किसान भाई बताएंगे। वही जब जाता है देहात शहर में तो देहाती कुल्हड़ बताते हैं, देहाती आ गया, शहर का माहौल खराब हो गया। तो ये तो हर जगह होता है, सब ऐसे बेवकूफ बनाते रहे, जनता से बेवकूफ बनती रहेगी। वो अपना काम कर रहे हैं, जनता अपनी हाल में परेशान। ये सब दिक्कतें हर जगह। अब आप पड़ोस में देख लिए खड़ंजा लगा हुआ है, आगे जाइए खड़ंजा भी नहीं, अब बता रहे डामर से जोड़ दिया है। बहुत सी ऐसी सड़कें हैं ही नहीं, लेकिन पेपर पे हैं। पेपर पे है, योगी जी अपने मुँह से कह रहे हैं, टीवी पे दे रहे हैं, लेकिन हालात में परेशान है। बता रहे 50,000 रुपया मोदी जी बांट रहे हैं, गरीब ले जाए, गरीब को नहीं मिल रहा है। अब बैंक वाले कहाँ दे रहे, किसको दे रहे पता नहीं, आदमी जाता है उसको धक्का मारे भगा देते हैं। अगर 50,000, अभी कल आपने न्यूज सुना कि 50,000 रुपये के लिए आदमी ने फांसी लगा लिया। 50,000 रुपये कर्जा देना था, वो फांसी लगा लिया। अगर मोदी जी दे रहे होते तो आराम से अदा कर देता। तो इसे इस तरीके से कर्जा के नाम पर सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं, जनता को कुछ नहीं। ये है सीतापुर लोकसभा क्षेत्र का हाल। कैमरामैन अमरेंद्र शाह के साथ राजीव श्रीवास्तव, जी मीडिया, सीतापुर।